हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को कुछ मोटिवेशनल शब्द से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों की आदत ही मेहनत करना हो उन लोगों की तकदीरों में सिर्फ कामयाबी ही लिखी होती है। जिन लोगों की आदत ही मेहनत करना हो उन लोगों की तकदीरों में सिर्फ कामयाबी ही लिखी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कौन से हैं? होली टेम्पल ग्रुप ऑफ होयसल। तो भगवान शिव को समर्पित है। ये जो होयसल मंदिर है ये किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिर समूह का निर्माण 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले पत्थर का उपयोग कर बनवाया गया था। मंदिर में हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों मूर्तियों को भी उकेरा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल को भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसे खास स्थानों जैसे वन, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या फिर शहर, इसको कहा जाता है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। जो विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा चयनित किए जाते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखभाल यूनेस्को के अंतर्गत करती है। चलिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और सुरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर हैं 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अजोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्युषण पर्व किस राज्य से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है पारसी धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। पर्युषण दो शब्द परि और उषण से मिलकर बना। किसे किसे? परि, जो पर्युषण है वो परि प्लस उषण, परि और उषण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है परि का अर्थ होता है चारों ओर और वही उषण का अर्थ होता है धर्म की आराधना। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर से और वहीं पर उषण का अर्थ होता है धर्म की आराधना से। तो इसका जो अर्थ होता है वह है चारों ओर से धर्म की आराधना। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो है चारों ओर से धर्म की आराधना है। दिगंबर जैन का पर्युषण पर्व 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? तो 10 दिन तक चलता है। और श्वेतांबर जैन के लोग इस पर्व को 8 दिन तक मनाते हैं। श्वेतांबर जैन के लोग इसको 8 दिन तक मनाते हैं और जैन धर्म के जो पर्युषण के लोग हैं वह 10 दिन तक मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है? ऑपरेशन सजग का जो आयोजन है किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, ऑप्शन बी है सशस्त्र सीमा बल SSB, ऑप्शन सी है भारतीय सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चलिए, तटरक्षक बल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने? कुल 118 लोगों ने हिस्सा लिया है। अभ्यास जो है ये ऑपरेशन सजग का उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका मेनली उद्देश्य क्या है कि तटीय सुरक्षा है इसको क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय तटरक्षक। इंडियन कास्ट गार्ड के बारे में देखते हैं। जो इंडियन कास्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। जो भारतीय तटरक्षक की स्थापना है, ये किसने की गई थी? तो शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, बी प्रोटेक्ट। महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल राकेश पाल है। 25वें नंबर के हैं राकेश पाल। चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य भी पूछ सकते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है? बी प्रोटेक्ट या फिर वयम रक्षाम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हांगझोउ चीन, ऑप्शन बी है टोक्यो जापान, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगझोउ चीन। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हांगझोउ चीन में। आगे देखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल जैसे खेल की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। 18वें एशियाई खेल एशियन खेलों का जो आयोजन है 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। 20 नंबर की जो एशियन खेलों का आयोजन है 2026 में जापान के नगोया में किया जाएगा। 26 में जापान के नगोया में किया जाएगा और 18वें जो था इसका आयोजन जो था 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एशियाई खेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एशियाई खेल के बारे में। एशियन गेम्स क्या है? तो जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है, एक महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है जो हर चौथे वर्ष पूरे एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित किया जाता है। बात करते हैं कि एशियाई गेम्स क्या है। तो एशियन जो गेम्स है ये ऐसा गेम्स है कि जिसे एशियाड के नाम से जानते हैं। जो एशियन गेम्स है इसको एशियाड के नाम से भी जानते हैं। यह महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है जो हर चौथे वर्ष पूरे एशिया के एथलीटों के बीच में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। एशियाई खेल एशियन गेम का जो प्रारंभ है वो 1951 से स्टार्ट हुआ है और इसके आयोजनकर्ता ओरिजिनल कौन है? एशिया ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चित टैंक रोधी माइन से विभव का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है बार्क, ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीआरडीओ के द्वारा। चर्चित टैंक रोधी माइंस विभाग का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं। टैंक रोधी माइंस विभाग का जो विकास है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। टैंक रोधी माइंस विभाग प्लास्टिक से बनी है जो इसे अलग अलग क्षेत्र की स्थितियों में भंडारण, हैंडलिंग और संचालन की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता और टिकाव प्रदान करती है। आगे देखते हैं। डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने बता दिया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 को हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सभापति चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ की सभापति चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की स्थापना पूछ सकते हैं 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसने पेश किया है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसने पेश किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है अर्जुन मेघवाल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन मेघवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसने पेश किया है? तो अर्जुन मेघवाल ने। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना है, यानी महिला आरक्षण को क्या करना है? महिला आरक्षण को बढ़ावा देना है। ये जो अधिनियम है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना चाहता है। कितने परसेंट? 33% जो है आरक्षण प्रदान करना चाहता है। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। अगर महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो जाता है और इसे लागू कर दिया जाता है तो लोकसभा की 545 सीटों में से करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसमें से करीब अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता है, बिल जो संसद में अगर ये पारित हो जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो जो 181 सीटें हैं महिलाओं के लिए ये आरक्षित हो जाएंगी।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये क्या है? देखिए दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक को सबसे पहले 1996 में संसद में पेश किया गया था। कब? 1996 में संसद में पेश किया गया था। गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल की जांच की थी और 7 सिफारिशें की थी। कितनी सिफारिशें की थी? 7 सिफारिशें की थी। 2010 में यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन कुछ सांसदों के विरोध के चलते यह बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था महिला आरक्षण का, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन बी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। आगे देखते हैं। इस अधिवेशन में अफगानिस्तान के मौजूदा हालत समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो अध्यक्षता है डेनिस फ्रांसीसी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डेनिस फ्रांसीसी कर रहे हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, यह नीति निर्माण का काम करती है। किसका काम करती है? तो नीति निर्माण का काम करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 को हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। भाषाएं 6 हैं, अंग्रेजी है, चीन है, रूसी है, फ्रांसीसी, स्पेन और अरबी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितनी भाषाएं हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 6 हैं। अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रांसीसी है, स्पेनी और अरबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू कर दी गई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ बढ़ाकर 1000 से 6000, प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और दुर्घटना मृत्यु मुआवजा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए 15,000 रुपये, रजत पदक के लिए 10,000 रुपये और कांस्य पदक के लिए 8,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया? भारतीय G20 अध्यक्षता पर पीपल G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपूर्व चंद्रा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। चलिए आगे देखते हैं। इस पुस्तक में भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा का विवरण है। ये जो पुस्तक है इसमें भारत की जब G20 अध्यक्षता है इसकी पूरी यात्रा का विवरण है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन की शीर्ष निकाय है। वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी हैं। वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बंगाल 1000, ऑप्शन बी है मत्स्य 6000, ऑप्शन सी है बे 2000, ऑप्शन डी है समुद्र 500। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य 6000। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। चलिए आगे देखते हैं। इस पनडुब्बी का निर्माण है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है। इस पनडुब्बी के द्वारा 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाया जाएगा। इस पनडुब्बी को समुद्र के अध्ययन के साथ ही समुद्र में खनिजों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कल के क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम कल के क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया क्रिकेट कप 2023 किसने जीता? एशिया क्रिकेट कप 2023 किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड लीग फाइनेंस में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा के अलावा, नीरज चोपड़ा ने तो जो है कि रजत पदक जीता है, लेकिन डायमंड लीग फाइनल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ओके, कि स्वर्ण पदक किसने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एला वेलारिवन ने कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम मैगजीन की दुनिया में टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चित ली तूफान किस महासागर में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। फार्मूला फर्स्ट रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंज जियार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत विश्वा शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। फ्री क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो डेली करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट यहाँ पर चलती है इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएंगे, लिंक में दे देंगे, जिससे अगर आपको हमसे कोई बात पर्सनल करना है, कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप हमें उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं या आप हमें बता दीजिए, हम वो क्लास आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।